आप बिल्कुल चिंता मत करिए। सबको जो जो गलत किया है सबको सजा मिलेगा, ठीक है। अभी सिर्फ खुद के ठीक होने के बारे में सोचो, ठीक है। हम करवा देंगे, सारी चीजें हम करवा देंगे। मात्र 13 साल की बच्ची के साथ वो हैवानियत की जाती है, यानी 5 दिन तक लगातार 32 दरिंदे उस बच्ची के साथ वो दरिंदगी करते हैं, उसकी बोटी बोटी नोच डालते हैं, मगर उसकी चीखें पुकारें उन चार दीवारी के अंदर ही दफन हो जाती हैं। यानी मामला है राजस्थान के श्री गंगानगर का। वहाँ पर एक बच्ची कहीं जा रही होती है, फिर उसको एक ऑटो ड्राइवर या रिक्शा ड्राइवर बैठाकर उस बच्ची को उस होटल में पहुंचा देता है और फिर वो उस बच्ची को उस होटल मालिक को बेच देता है। फिर वो होटल मालिक मिलकर और वहां का मैनेजर और कुछ और लोग मिलकर, यानी वो जो रिक्शा ड्राइवर था वो भी मिलकर कुल 32 लोग हो जाते हैं और वो 32 शैतान, वो 32 हैवान उस लड़की को पकड़कर उस होटल के अंदर लगातार 5 दिनों तक उसकी बोटियां नोचते रहते हैं, वो शैतान दरिंदे। और ये घटना किसी जंगल में नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच बने इस होटल में इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था। यानी लगातार उस मासूम 13 साल की बच्ची को लगातार 5 दिनों रात तक उसकी बोटियां नोची जा रही थी और उस बच्ची की चीखें पुकारें उस चार दीवारी के अंदर ही दफन हो गई थी। यानी आप बताइए वो बच्ची कितना चीखती होगी, कितना चिल्लाती होगी, कितना रोती होगी, कितना गिड़गिड़ाती होगी, इन दरिंदों से कहती होगी कि मुझे घर जाने दो, मगर ये दरिंदे, ये शैतान उसकी एक बात नहीं सुनी और लगातार 5 दिनों तक ये उस बच्ची को नोचते रहे और उसके साथ इतना गलत व्यवहार करते रहे। उसकी चीखों पुकार की इन्हें बिल्कुल ही परवाह नहीं, ना ही पुलिस का खौफ, ना ही कानून का डर। और उस बच्ची की लगातार रातों दिन तक 5 दिन तक लगातार उसकी बोटियां ये दरिंदे नोचते रहे। ना ही अभी तक इन दरिंदों के घर बुलडोज हुए हैं, ना ही इनका एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि ये दरिंदे एक विशेष समुदाय से आते हैं। मुझे पूरे खुल्लम खुल्ला नाम बताने की ज़रूरत नहीं, इनका नाम क्या है ये आप बाखूबी जान सकते हैं कि ये किस धर्म से आते हैं ये दरिंदे 32 के 32। मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार और कानून प्रशासन से कि इन दरिंदों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ता क़यामत तक दुनिया याद रखे। यानी वो बच्ची मात्र 13 साल की खुद कह रही है कि अभी तक उनके घर, उन दरिंदों के घर बुलडोज हुए हैं, तो एक शख्स कहता है हाँ हो गए हैं, मगर अभी तक कुछ ऐसी जानकारी, ऐसी पुष्टि नहीं की गई है कि अभी उन दरिंदों के घर बुलडोज हुए हैं या नहीं हुए हैं, या उनका एनकाउंटर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये कोई कांड कोई दूसरा मजहब का कर देता तो अब तक गोदी मीडिया पूरी तरह से पागल हो गई होती और जो अंधभक्त हैं ना, वो मुसलमानों को बदनाम करने के नए नए तरीके, नए नए आइडिया ढूंढ रहे होते हैं। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये घिनौनी हरकत करने वाले दरिंदे एक विशेष समुदाय से आते हैं और ना ही पुलिस ने अभी तक इनका एनकाउंटर किया है, ना ही इनके घर अभी तक बुलडोज हुए हैं।